बेटा या बेटी नॉर्मल हुआ है सी सेक्शन से हुआ है? वेल अगर आप इंडिया में रहते हो और आपके आस पड़ोस में अगर बड़ी बूढ़ी औरतें रहती हैं तो ये ज़रूर पूछती हैं। वेल नॉर्मल डिलीवरी नहीं, अरे जोर लगाया होता तो आराम से हो जाती है। आजकल की लड़कियां तो दर्द झेलने ही नहीं चाहती हैं। ये सब कुछ आपने ज़रूर सुना होगा, बिकॉज है ना बहुत कॉमनली जो हमारी बड़ी बूढ़ी औरतें होती हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, जिन्हें 4-4 बच्चे पैदा किए हैं, वो बहुत ईजीली इन लाइन बोल जाती हैं। वेल आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सी सेक्शन के पूरे प्रोसेस के बारे में, कैसे होता है, किन कंडीशंस में आपको ये बिल्कुल करवाना चाहिए और डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रीशियस आपके लिए आपका बेबी है। तो चलिए स्टार्ट कर दे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोस, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सी सेक्शन? वेल सी सेक्शन आपको पता होगा कि आपके जो पेट में निचले हिस्से में गर्भाशय के ऊपर एक कट लगाया जाता है, जो 7 लेयर्स के बाद में आपको का बेबी एक्चुअल में बाहर निकाला जाता है। तो सी सेक्शन इट्स नॉट ईजी। अगर जिन लेडीज़ का होता है ना तो हैट्स ऑफ देम, क्योंकि वो बहुत कुछ बेयर करती हैं, बिकॉज सी सेक्शन का जो रिकवरी पीरियड होता है वो नॉर्मल डिलीवरी से बहुत लंबा होता है। तो इतना आसान नहीं होता कि बहुत इजीली बोल देते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी का पेन आपसे झेला नहीं जा रहा इसलिए आपने सी सेक्शन करवाया, ऐसा नहीं होता। हर लेडीज चाहती है कि उसकी वेजाइनल नॉर्मल डिलीवरी ही हो, बट इन केस ऑफ लाइक इमरजेंसी आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ता है और उसमें कोई भी बुराई नहीं है। सी सेक्शन में आपका जो बेसिकली आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में लगाया जाता है, और इसमें आपके ब्रेस्ट के नीचे का एरिया पैरों तक बिल्कुल नम हो जाता है, आपको कोई पेन फील नहीं होता। बेसिकली सी सेक्शन में यही किया जाता है। उसके बाद में कट लगाया जाता है और आपका बेबी विद इन 15 to 20 मिनट्स बाहर निकाला जाता है। इसमें आपको सी सेक्शन के पहले आपको यूरिन का जो ट्यूब डाला जाता है, जिससे आपका ब्लैडर पूरा खाली कर दिया जाता है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसके बाद में सी सेक्शन परफॉर्म किया जाता है। वेल सी सेक्शन किन कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हर कोई चाहता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, बट पता नहीं होता है कि लास्ट मोमेंट क्या हो जाए और आपको क्या ऑप्ट करना पड़ जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किन कंडीशंस में सी सेक्शन करना होता है। वेल सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप खुद की मर्जी से करें। आजकल बहुत लेडीज होती है जो उनकी खुद की चॉइस होती है कि उनको लेबर पेन जैसा पूरा प्रोसेस नहीं चाहिए और वो सीधे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहती, वो सीधे सी सेक्शन को ऑप्ट करती है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है जो अपनी चॉइस है कि हमें वो नॉर्मल डिलीवरी चाहिए या सी सेक्शन चाहिए। ये पहला कंडीशन होता है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इसके बाद जो कंडीशन है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करते, आपको मजबूरी में सी सेक्शन करना ही पड़ता है। सो दूसरी जो चीज़ होती है वो है आपके सर्विक्स का मुंह अगर ओपन नहीं हो रहा हो। डॉक्टर बहुत ट्राई कर चुके हैं, आपको लाइक 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, आप लेबर पेन में हैं, एक्टिव लेबर पेन चल रहा है, फिर भी आपका सर्विक्स का मुंह 1 या 2 इंच से ज़्यादा नहीं खुल रहा है, तो इस कंडीशन में क्योंकि आपके बेबी को ज़्यादा हार्म ना हो, उस कंडीशन में आपका सी सेक्शन किया जाता है। सेकेंड जो चीज़ होती है आपके 2 या 2 से ज़्यादा बेबीज़ हो, आप ट्विंस या 3-4 बच्चों की मम्मा बनने वाली हैं, उस कंडीशन में आपका सी सेक्शन हो सकता है। उसके बाद में आपका बेबी का वेट ज़्यादा है, उसका सर बड़ा है और आपका सर्विक्स का मुंह इतना नहीं खुल रहा, उस वजह से भी बेबी नीचे नहीं आ पा रहा और वो बेबी नहीं आ सकता, इस कंडीशन में आपका सी सेक्शन होता है। आपके जो प्लेसेंटा का पोजीशन है वो लोअर साइड हो, मतलब इसको हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब इन द सेंस जैसे प्लेसेंटा आपकी यूट्रस की बॉल पे या तो ऊपर की ओर चिपका होता है या साइड वॉल्स पे होता है या नीचे की ओर होता है। अगर नीचे की ओर होता है तो डेफिनेटली आपको सी सेक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, बिकॉज वो आपके सर्विक्स का रास्ता ब्लॉक कर देता है। सर्विक्स का मुंह ही ओपन नहीं होगा तो बेबी बाहर कैसे आएगा, तो इस कंडीशन में आपका सी सेक्शन होता है। इसके बाद में जो चीज़ होती है आपको कोई बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, आपका बेबी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत हाई जा रहा है, लो जा रहा है, उस कंडीशन में सी सेक्शन होता है और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। या बेबी का जो पोजीशन है वो नॉर्मली जो पोजीशन होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का सर नीचे की ओर होता है, पर यहाँ पे ऐसा है कि आपका बेबी या तो साइड लाइन पे है या बेबी के पैर नीचे हो और बेबी का सर ऊपर है, और बहुत कोशिश करने के बाद बेबी का पोजीशन घूमकर सही नहीं हो रहा, उस कंडीशन में भी आपका सी सेक्शन होता है। बेबी के हार्ट रेट में लाइक फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप जैसे ही डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुँचते हो हर 1 घंटे में बेबी का हार्ट रेट चेक होता है। एक मशीन आपके टमी के ऊपर लगाई जाती है जिससे बेबी का हार्ट बीट चेक किया जाता है कि वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं। अगर उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर बिना लेट करे सी सेक्शन के लिए आपको कहते हैं, और आप प्लीज़ उसमें डिले मत करिए, ये मत सोचिए कि नहीं हम और वेट करेंगे और वेट नहीं, आपके बेबी को
खतरा हो सकता है। तो अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको ऑप्शन नहीं है, आपके बेबी को सेफ रखना है, आपको सी सेक्शन कराना, गो फॉर दैट, बिल्कुल लेट मत करिए। आपके यूट्रस में बेबी ने अगर पॉटी कर दिया है और वो अमनेटिक फ्लूइड की तरह बेबी के गले में जाने का खतरा होता है कई बार। अगर एक टाइम के बाद में डॉक्टर ने कह दिया कि अभी भी पॉटी कर दिया है, आपका जो एमनेटिक फ्लूइड का कलर चेंज हो गया है और वाटर बर्स्ट हो चुका है, उस कंडीशन में भी एक टाइम के बाद में डॉक्टर सी सेक्शन बोलता है। वो एक लिमिट तक ही वेट करता है, क्योंकि अगर आपका एमनेटिक फ्लूइड पूरा निकल जाएगा और फिर भी अगर बेबी बाहर आने की कंडीशन में नहीं हो रहा है तो सी सेक्शन डॉक्टर परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें होती है जो आपको सी सेक्शन परफॉर्म करने के लिए आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो इसमें आप डिले भी बिल्कुल मत करिए। डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, डिलीवरी होती है, आपका बेबी आपके हाथ में आना जरूरी है। ये सारे कंडीशन, आपका कोई प्रीवियस मेडिकल कंडीशन है कि आपको हार्ट डिसीज रहा है, ऐसी कोई चीज़ होती है तब भी आपको सी सेक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती है जब आपको सी सेक्शन के लिए और जाना पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो आप बिल्कुल उसमें बिना सोचे बिना देर करिए सी सेक्शन कर लीजिए। क्योंकि मैं जानती हूँ रिकवरी पीरियड लंबा होता है और वो करना इतना इजी नहीं होता, बट 9 मंथ जिसके लिए हमने वेट किया है वो अब कुछ मिनट्स ही दूर है, तो आप उसके लिए आप बिल्कुल वेट मत करिए। अपना पूरा दम लगा दीजिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। बट अगर ऐसा हो रहा है कि लास्ट मोमेंट अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है वो आपको जानता है, आपको 9 महीने से ट्रैक कर रहा है, उसकी बात मानिए एंड गो फॉर द सी सेक्शन। उसमें कुछ बुराई नहीं होती, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहते हैं कि ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, ये कर लेते, बिल्कुल भी नहीं। आपके बेबी से ज़्यादा प्रीशियस कुछ नहीं है। इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियो मैं डालने वाली वो है पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी का, तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी का पेन उनसे बियर नहीं हो रहा है और उनको सी सेक्शन भी नहीं कराना, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी। मुझे पता है थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, मैंने जब अपनी डिलीवरी का पहली बार ही सुना था, तो मैं आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगी, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा। सी सेक्शन को लेकर अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो मैं फिर से उस पर वीडियो बना के डालूंगी और कमेंट में भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। बाय बाय, हैव अ गुड डे।